अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सीरीज़ का 19वां हिस्सा है, मतलब 19th पार्ट है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पीएचपी का। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है और मतलब क्या होती है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है और उसको कैसे हम अपने ऊप के प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इससे पहले कि मैं अपना आईडी ओपन करूं, मैं थोड़ा सा आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में बता दूं कि कुछ दोस्त शायद ये टर्म सुन के ये सोच रहे हो कि ये कोई एसक्यूएल इंजेक्शन टाइप का अटैक है या एक आपको हैकिंग का तरीका है। बल्कि मैं ये यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई हैकिंग का तरीका नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ये एक डिज़ाइन पैटर्न है कि आप क्लासेस को किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। पहले मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको एक सिंपल क्लास बना के दिखाऊंगा, बल्कि एक क्लास नहीं, दो क्लासेस बनाऊंगा। फिर उन दो क्लासेस को आपस में कैसे लिंक करते हैं विद डिपेंडेंसी इंजेक्शन और विदाउट डिपेंडेंसी इंजेक्शन आपको मैं दिखाऊंगा। फिर आपको इसका फ़र्क जो है वो वाज़िया होगा कि इसका हमें क्या फ़ायदा होता है अगर हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करते हैं अपने ऊप के प्रोजेक्ट के अंदर। हम अगर क्लासेस का जो डिज़ाइन पैटर्न है वो ये यूज़ करते हैं तो हमें इसका क्या एडवांटेज हो सकता है। पीएचपी के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अलावा भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं, डिज़ाइन पैटर्न्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। इसमें से डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज़ वन ऑफ देम। तो अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिकली एग्जांपल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना फेवरेट आईडी जो कि सब नेटबीन्स आईडी 8.2 है उसको ओपन किया हुआ, प्रोजेक्ट हमारा लोडेड है। और ये हमारा लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल था जिसमें हमने ये सीखा था कि टाइप हिंटिंग या टाइप कास्टिंग कैसे हम करते हैं और कैसे हमें पता चलता है कि जो चीज़ इस मेथड को या वेरिएबल को या प्रॉपर्टी को पास हो रही है वो प्रॉपर्ली वही है जो हम चाह रहे हैं। एक किस्म की प्रिवेंशन होती है, प्रोटेक्शन होती है अगेंस्ट हैकिंग अटैम्प्ट्स। सो इसको मैं कमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे सपोज, बल्कि कमेंट क्या करना है, मैं इसको रहने देता हूँ, इसी को यूज़ करते हैं। सपोज हमारे पास एक बुक है। अब जाहिरी बात है कि एक बुक जब हम बनाते हैं तो उसके बाद लिखते हैं तो उसके बाद उस बुक का एक ISBN एक टाइटल होता है, फिर उसके अलावा उस बुक का एक ऑथर भी होता है। तो अगर हम यहाँ पे एक ऑथर की क्लास इसके लिए हम एक अलग से बना लें, क्योंकि ऑथर एक पर्सन है और हमें पता है कि वो सेपरेट है बुक से, हम बुक के अंदर ऑथर को डिफाइन नहीं कर सकते। ये एक और टर्म है क्लासेस की कि एक क्लास एक ही टाइप की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करे, दूसरी किसी टाइप की वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म ना करे। मतलब क्लास बुक के अंदर हम ऑथर को डिफाइन नहीं करेंगे, ऑथर को हम या पब्लिशर को हम अलग से डिफाइन करेंगे इस क्लास से हट के, एक इंडिपेंडेंट क्लास। क्योंकि ना तो हम उसको इनहेरिट कर सकते हैं बुक में, ना बुक को ऑथर के अंदर इनहेरिट कर सकते हैं, क्योंकि दीज आर टू टोटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसके लिए सपोज यहाँ पे मैंने एक क्लास ऑथर की बनाई है और अब ऑथर की दो चीज़ें, उसका नेम हम ले रहे हैं या सिंपल हम फिलहाल उसका नाम ले लेते हैं कि उस बुक का जो ऑथर है उसका नेम या उसका एड्रेस जो भी है या उसका अदर प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे हम सिंपल अभी प्राइवेट नेम ले रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्ट का फंक्शन बनाया, पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा दिस एंड नेम इज इक्वल टू नेम। अब इस एग्जांपल में मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ नहीं कर रहा, बल्कि इसका सिंपल मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब जो इसको मैं अभी फ़िलहाल यहाँ से कमेंट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे भी एक पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट है और एक पब्लिक फंक्शन यहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट है। अब ये जो डिज़ाइन पैटर्न है इसके तीन तरीके हैं, दो मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा, तीसरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेंथी है, उसके लिए हमें सेपरेट से एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाना पड़ेगा। तो वो दो कौन कौन से हैं, एक है सेटर के थ्रू और एक है कंस्ट्रक्टर के थ्रू डिपेंडेंसी करना। वो भी हम डिपेंडेंसी की एग्जांपल बाद में देखेंगे। तो ये अभी हम सिंपल तरीके से इसको कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक क्लास ऑथर है, उसके अंदर ये कंस्ट्रक्ट नेम है और यहाँ पे हम यहाँ पे हमने एक नेम सेट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम
इस बुक क्लास के अंदर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम ले लेते हैं, एक एक्स्ट्रा पैरामीटर दे देते हैं, उसका नाम होगा ऑथर। मतलब यहाँ पे हम ऑथर नेम, इस ऑथर वेरिएबल में हम ऑथर नेम ले लेंगे और फिर यहाँ पे एक प्राइवेट वेरिएबल ले लेते हैं ऑथर, और सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे दिस, बल्कि यहाँ पे इस ऑथर को क्रिएट करने के लिए हम दिस ऑथर इज इक्वल टू न्यू ऑथर, और यहाँ पे हम इसको ऑथर नेम एज अ पैरामीटर पास कर देंगे। तो अब क्या हुआ कि ये जो ऑथर वेरिएबल है इसके अंदर इस नेम की प्रॉपर्टी हमने सेट कर दी है। अब अगर हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन गेट ऑथर नेम, और हम यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न दिस नेम, सिंपल इज दैट। अब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे जैसे बुक है, और यहाँ पे ऑथर नेम में मैं अपना नाम लिख देता हूँ इमरान कासिम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब यहाँ पे हमने सेट कर दिया दिस ऑथर इज इक्वल टू न्यू ऑथर। अब इस ऑथर वेरिएबल के अंदर ये जो ऑथर वेरिएबल है, अब ये चूंकि प्राइवेट है तो यहाँ पे हमने गेट ऑथर नेम किया था, यहाँ पे हम इस बुक के अंदर पब्लिक फंक्शन गेट ऑथर, क्योंकि गेट ऑथर गेट पब्लिशर की डिटेल तो यहीं से हमें मिलेगी, तो रिटर्न करेंगे दिस ऑथर नेम, गेट ऑथर नेम, ये हम लिखेंगे, रिटर्न करेगा। तो अब इसके अंदर भी हमने एक मेथड बनाया जो कि सेट करता है, सॉरी यहाँ पे मुझे सेट ऑथर नेम करना चाहिए था, सेट ऑथर नेम, और यहाँ पे वो कर रहा है गेट ऑथर। तो हमने यहाँ पे कहीं पे गलती तो नहीं की, सेट ऑथर बल्कि गेट ऑथर नेम ही है, गेट ऑथर नेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमने पब्लिक फंक्शन ही बनाया है, तो गेट ऑथर नेम ये गेट कर लेगा। तो यहाँ पे हमने ये पब्लिक कंस्ट्रक्ट फंक्शन बनाया जिसमें हमारे पास दिस ऑथर के अंदर ये आ गया। तो अब हम यहाँ पे एक बुक का नया, अब हम लिखेंगे बुक ऑथर गेट ऑथर नेम, इक्वल लिखा हमने। अब सिंपली हमें ये जो हमने ऑथर नेम पास किया, इसका नाम जो भी हम यहाँ पे पास करेंगे वो हमें रिटर्न हो जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट, व्हाई इज इट, मैं कहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहा हूँ, बुक, हाँ सॉरी, ये जो प्राइवेट है ये इसको हम पब्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये एक्सेस होगा क्योंकि देखा जाए अगर तो यहाँ पे हम जब गेट ऑथर नेम कर रहे हैं, ये वाला ऑथर ये हम एक्सेस कर रहे हैं, एक्चुअली ये पब्लिक प्राइवेट ऑथर था, और इसकी वजह से ये मैंने यहाँ पे इसी की वजह से पब्लिक फंक्शन गेट ऑथर किया था, और यहाँ पे मैंने रिटर्न किया था दिस ऑथर नेम, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से हम यहाँ पे अब गेट ऑथर कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये बेशक प्राइवेट भी हो तो हम इसको एक्सेस कर सकेंगे अपने प्रोजेक्ट में, और हमें ऑथर नेम दिस ऑथर गेट ऑथर नेम, सॉरी। तो यहाँ पे अब हमने रन किया तो ये हमारे पास रिटर्न। अब ये जो तरीका है, सॉरी, ये जो तरीका हमने यूज़ किया है, मैं इसको क्लोज कर लूँ पहले, ये जो तरीका हमने यूज़ किया ये नॉर्मल वे है राइटिंग ऊप प्रोग्रामिंग, जिसमें हमने सिंपली एक क्लास बनाई है और उस क्लास को यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट बना दिया न्यू करके, और फिर उसका एक गेट ऑथर की फंक्शन यहाँ पे बना दिया जो कि इस ऑथर वेरिएबल से वैल्यू लेके फिर इस कॉल को इस फंक्शन को कॉल करेगा, तो फिर उसके बाद उसको रिटर्न करेगा। अब यहाँ तक ये बात बिल्कुल ठीक है, इट इज़ परफेक्टली फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप कहेंगे कि भाई इसमें फिर प्रॉब्लम ये है, इसमें इस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम ये है कि सपोज हम यहाँ पे एक नया प्राइवेट वेरिएबल एड्रेस, और यहाँ पे हम
एड्रेस लिखते हैं, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं दिस एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस। अब इससे क्या होगा, हमारी क्लास ब्रेक हो जाएगी जो हमने पहले बनाई है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट को टू फ्यू आर्गुमेंट्स पास किए जा रहे हैं, ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि कंस्ट्रक्ट फंक्शन को, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर पास किए हैं, जबकि यहाँ पे अब हम 1 पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो दूसरा पैरामीटर पास करने के लिए हमें 2 जगह पे चेंजेस करना पड़ेंगे। एक तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एड्रेस एज एन एड्रेस, और उसके बाद हमें यहाँ पे भी एड्रेस पास करना पड़ेगा, इस जगह पे भी, पैरामीटर में भी। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता है। तो इसका हल क्या किया जाता है, इसका हल डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन में आप देखेंगे कि थोड़ी सी चेंजेस होगी। सबसे पहली जो चीज़ है, यहाँ से हम कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं देंगे, बल्कि इसकी टाइप, जैसे हमने टाइप हिंटिंग जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल था उसमें देखा था, हमने इन टाइप दिया था, स्ट्रिंग टाइप। तो यहाँ पे हम क्लास नेम देंगे जिस क्लास का वेरिएबल या ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो अब ये हमारे पास एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन का पैटर्न आ गया। अब इस पैटर्न के थ्रू हम यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं दिस ऑथर इज इक्वल टू सिंपली ऑथर। दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अगर आप किसी फ्रेमवर्क, स्पेशली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फ्रेमवर्क जैसे कि लारावेल है, उस पर काम किया होगा, तो आपने उसमें मॉडल बाइंडिंग ज़रूर पढ़ा होगा कि कैसे हम मॉडल को एज अ पैरामीटर बाइंड करते हैं। तो वो बेसिकली यही डिपेंडेंसी इंजेक्शन का रूल होता है, पैटर्न होता है, जिसके ज़रिए वो उसको, उस क्लास को या उस मेथड को ऑब्जेक्ट पास करते हैं उस मॉडल का। तो अब हमने सिंपली ये कर दिया दिस ऑथर, और फिर अब हमारे पास इस ऑथर वेरिएबल के अंदर, जो कि एक प्राइवेट वेरिएबल है, सारे ये वाले, ये दोनों, ये मेथड जो हमने पब्लिक डिक्लेयर किया हुआ है, ये यहाँ पे एक्सेस हो गया। अब सिंपली हम जितने भी पैरामीटर यहाँ पे देते हैं, जैसे हमने एड्रेस दे दिया, तो इसके लिए अब हमें सिंपली डिपेंडेंट है ये क्लास, जो ऑथर क्लास है, ये एक अलग से क्लास बन गई, इसका अलग से ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन ये डिपेंडेंट क्लास है। बुक जो है डिपेंडेंट है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ मेथड्स जो हैं, जैसे स्पेशली हम गेट ऑथर नेम उसी वक्त कर सकते हैं अब, या फिर यहाँ पे गेट ऑथर डिटेल्स कर देते हैं। तो यहाँ पे गेट ऑथर नेम, और यहाँ पे पब्लिक फंक्शन एक और बना देते हैं, जैसे हमने गेट ऑथर एड्रेस। अब ये भी हम कर सकते हैं रिटर्न दिस एड्रेस, सिंपली ये भी कर सकते हैं। और इसी जो गेट ऑथर ये वाला नेम है, गेट ऑथर का फंक्शन बना के इसमें दोनों वेरिएबल यहाँ से भी रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही मेथड होता है कि आप अलग अलग से, ताकि हमें इसकी समझ आ जाए। तो अब हमने ये कंस्ट्रक्ट के थ्रू कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हम एक ऑथर का वेरिएबल बनाएंगे इज इक्वल टू न्यू ऑथर, और यहाँ पे उसका नेम हम दे देंगे, जैसे मैंने इमरान कासिम लिखा, एड्रेस जेलम पाकिस्तान लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि ये जो हम न्यू बुक क्रिएट करेंगे, इसका जो थर्ड पैरामीटर है, ये सेम यही रहेगा, जितने मर्जी हम इसमें चेंजेस करते जाएं ये यही रहेगा, हमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हम सिंपली ऑथर वेरिएबल को पास कर देंगे, इस ऑथर वेरिएबल को एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब हुआ क्या, सेम काम होगा, लेकिन अब ये हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू ये हो रहा है। कॉल टू अनडिफाइंड मेथड गेट ऑथर, सॉरी मेथड आई थिंक नहीं, मैंने ये लिखा गेट ऑथर, मैंने चेंज कर दिया था, गेट ऑथर नेम कर दिया था, फिर यहाँ पे डॉट, फिर डॉट बुक डॉट गेट ऑथर डिटेल्स, सॉरी गेट ऑथर एड्रेस, गेट ऑथर एड्रेस। और चूंकि हम इसका ऑथर एड्रेस नहीं एक्सेस कर सकते, गेट ऑथर डिटेल्स लिखेंगे, गेट ऑथर्स डिटेल्स लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसका फिर रिटर्न करेंगे दिस ऑथर गेट ऑथर एड्रेस। तो अब हमारे पास उसका नेम और एड्रेस दोनों यहाँ पे आ जाएंगे,
और यहाँ पे अब ये क्लासेस इंडिपेंडेंट भी है। अगर हम ऑथर की डिटेल लेंगे तो उसमें सिर्फ हमें चेंजेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन ये ऐसे ही हमारे पास सेट रहेगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास आप देख सकते हैं इजीली हमारे पास ये आउटपुट आ गई उसकी यूजिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये होती है कंस्ट्रक्टर के थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्शन, एक होती है सेटर के थ्रू। सेटर सिंपली आप इसकी जगह पे सेट ऑथर का फंक्शन यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्ट की बजाय आप सेट ऑथर का फंक्शन यूज़ करेंगे और उसके अंदर आप ये चीज़ बताएंगे। जैसे मैं यहाँ पे इसको नहीं लिखता बल्कि यहाँ से भी इसको ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक फंक्शन सेट ऑथर डिटेल्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑथर। ये मैंने लिखा। इसको लिखने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा दिस ऑथर इज इक्वल टू ऑथर। सिंपली अब मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करूँगा और न्यू बुक के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा बुक डॉट सेट ऑथर डिटेल्स ऑथर। दैट्स इट। अब हमारा फंक्शन जो है ये काम करेगा थ्रू सेटर, मतलब सेट ऑथर डिटेल। इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास सेम वही आउटपुट आई। तो ये होता है हमारे पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब ये दो सिंपल एग्जांपल थी, सेटर के थ्रू और कंस्ट्रक्टर के थ्रू। एक इसमें तीसरी चीज़ भी होती है कंटेनर, सर्विस कंटेनर या कंटेनर के डिपेंडेंसी कंटेनर के थ्रू। वो एक थोड़ा लेंथी और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के रख लेते हैं। यहाँ तक आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या चीज़ होती है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस अब अगेन मैं यहाँ पे बता दूँ कि एक क्लास एक ही किस्म के फंक्शन परफॉर्म करेगी। अब ये क्लास जो है नो डाउट सेट ऑथर डिटेल कर रही है, गेट ऑथर डिटेल्स कर रही है, लेकिन इस बुक के अंदर हम ऑथर का नेम या ऑथर का एड्रेस नहीं ले सकते क्योंकि इस तरीके से ये क्लास अब दो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगी। अगर हम यहाँ पे ऑथर का नेम लें और या उसको न्यू के थ्रू यहाँ पे सेट करें तो वो ये दो फंक्शन परफॉर्म करेगी, एक बुक का फंक्शन और एक ऑथर का फंक्शन। जबकि ऐसा नहीं, ऑथर इज अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे ये ऑथर है, इसकी डिटेल्स जो भी हम लेना चाहें इस क्लास को बना के उस ऑथर की डिटेल्स ले सकते हैं, हम फेच कर सकते हैं तमाम ऑथर्स जितने भी रिगार्डलेस ऑफ द बुक। हम जितने भी हमारे पास ऑथर सेट हैं उनको हम इजीली इस क्लास को यूज़ करते हुए फेच कर सकते हैं अगर वो डीबी में सेव है। और अगर हम स्पेसिफिक को फेच करना चाह रहे हैं तो थ्रू ISBN, ये एक प्राइवेट की होगी डेटाबेस में, उसके थ्रू, क्योंकि ईच ISBN इज यूनिक नंबर। टाइटल सेम हो सकता है, ऑथर भी सेम ऑलमोस्ट हो सकता है, पॉसिबल है, ISBN नंबर कैन नॉट बी सेम। तो इस तरीके से हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं PHP में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। सो आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आ गई होगी कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए ताकि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंचे और उनको भी पता चले कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कैसे काम किया जाता है यूजिंग PHP। So thank you very much for watching this video tutorial till end. Take care, Allah Hafiz and bye.